मुश्ताक अहमद यूसुफी की खूबसूरत तहरीर चारपाई और कल्चर से इक्तबासात। चंचल नारी का चीते जैसा अजीत बदन हो या किसी उम्र रसीदा की कुमान जैसी खमीदा कमर, चारपाई अपने आप को हर कालिब के मुताबिक ढाल लेती है। और ना सिर्फ ये कि इसमें बड़ी वुसअत है, बल्कि इतनी लचक भी है कि आप जिस आसन चाहें बैठें और लेट जाएं। बड़ी बात यह है कि बैठने और लेटने की जो दरमियानी सूरतें हमारे यहाँ सदियों से राइज हैं, ये इनके लिए खास तौर से मौजू है। यूरोपियन फर्नीचर से मुझे कोई चिढ़ नहीं, लेकिन इसको क्या कीजिए कि एशियाई मिजाज नींद खेजी और नींद दराजी के जिन जावियों और आसाइशों का आदी हो चुका है, वो इसमें मयसर नहीं आती। मिसाल के तौर पर हम सोफे पर अकड़ों नहीं बैठ सकते, कोच पर दस्तरखान नहीं बिछा सकते, स्टूल पर कैलूला नहीं कर सकते और कुर्सी पर बकौल इखलाक अहमद उर्दू में नहीं बैठ सकते। उर्दू में चारपाई की जितनी किस्में हैं, इसकी मिसाल किसी और तरक्की याफ्ता जुबान में शायद ही मिल सके। खाट, खट्टा, खटिया, खटोला, उड़न खटोला, खटोली, खट, छप्पर खट, खर्रा, खरी, पलंग, पलंगड़ी, माच, माची, माचा, चारपाई, नवारी, मुसहरी, मंजी। ये नामुकम्मल सी फहरिस्त सिर्फ उर्दू की वुसअत ही नहीं, बल्कि चारपाई की हमागिरी पर दाल है और हमारे तमद्दुन में इसका मर्तबा और मकाम मुतय्यन करती है। लेकिन चारपाई की सबसे खतरनाक किस्म वो है जिसके बचे कुचे और टूटे उधड़े बानों में अल्लाह के बरगजीदा बंदे महज अपनी कुव्वत ईमानी के जोर से अटके रहते हैं। इस किस्म के झलंगे को बच्चे बतौर झूला और बड़े बूढ़े आलाए तज़किया नफ्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऊंचे घरानों में अब ऐसी चारपाइयों को गरीब रिश्तेदारों की तरह कोनों खुदरों में आड़े वक्त के लिए छुपा कर रखा जाता है। नाम की मुनासबत से पाए अगर चार हों तो अनसब है, वरना इससे कम हों तब भी खल्के खुदा के काम बंद नहीं होते। आप इन्हें सामने रखकर गबी से गबी लड़के को अकलीदस की तमाम शक्लें समझा सकते हैं और इस मुहिम को सर करने के बाद भी आपको एहसास होगा कि अभी कुछ शक्लें ऐसी रह गई हैं जिनका ना सिर्फ अकलीदस बल्कि तजरीदी मुसव्वरी में भी कोई जिक्र नहीं। आपने खुद देखा होगा कि लदी फदी चारपाइयों पर लोग पेट भर के अपनों की गीबत करते हैं, मगर दिल बुरे नहीं होते, इसलिए कि सभी जानते हैं कि गीबत उसी की होती है जिसे अपना समझते हैं। और कुछ यूं भी है कि हमारे यहाँ गीबत से मकसूद कतई मोहब्बत नहीं है और ना ही गुज़ारिश अहवाल, बल्कि महफिल में लहू गर्म रखने का है एक बहाना। लोग घंटों चारपाई पर कसमसाते रहते हैं, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं लेता, इसलिए कि हर शख्स को अपनी जगह बखूबी पता होता है कि अगर वो चला गया तो फौरन उसकी गिबत शुरू हो जाएगी। गौर कीजिए तो मुबाहसे और मनाजरे के लिए चारपाई से बेहतर कोई जगह नहीं। इसकी बनावट ही ऐसी है कि फरीकैन आमने सामने नहीं बल्कि अमूमन अपने हरीफ की पीठ का सहारा लेकर आराम से बैठते हैं और बहस व तकरार के लिए इससे बेहतर तर्ज नशिस्त मुमकिन नहीं, क्योंकि देखा गया है कि फरीकैन को अगर एक दूसरे की सूरत नजर ना आए तो वो कभी आपे से बाहर नहीं होते। रहा ये सवाल कि एक चारपाई पर बैक वक्त कितने आदमी बैठ सकते हैं, तो गुजारिश है कि चारपाई की मौजूदगी में हमने किसी को खड़ा नहीं देखा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमारे यहाँ एक औसत दर्जा के आदमी की 2/3 जिंदगी चारपाई पर गुजरती है और बाकी इसकी आरज़ू में। बिलखुसूस औरतों की जिंदगी इसी महवर के गिर्द घूमती है, जो बिसाते महफिल भी है और मुंह से तन्हाई भी। इसके सहारे वो तमाम मसाइब अंगेज कर लेती हैं। खैर, मसाइब तो अब मर्द भी जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेती हैं, मगर औरतें इस लिहाज से काबिल सताइश हैं कि इन्हें मसाइब के अलावा मर्दों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने देखा होगा
कि मई जून की झुलसा देने वाली दोपहर में कंवारियां आबादियां चारपाई के नीचे हंडलियां पकाती हैं और ऊपर बड़ी बूढ़ियां बीते हुए दिनों को याद करके एक दूसरे का लहू गरमाती हैं। कायदा है कि जैसे जैसे हाफसा कमजोर होता जाता है, माजी और भी सुहाना मालूम होता है। कदीम दास्तानों की रूठी रानी इसी पर अपने जूड़े का तकिया बनाए अटवाटी खटवाई लेकर पड़ी रहती थी और आज भी सुहागने इसी की ओट में अदवान में से हाथ निकालकर 5 उंगल की कलाई में 3 उंगल की चूड़ियां पहनती हैं और नजूमियों को हाथ दिखाकर अपने बच्चों और सौकनों की तादाद पूछती हैं। लेकिन जिन भागवानों की गोद भरी हो उनके भरे पूरे घर में आपको चारपाई पर पोतड़े और सवैयां साथ साथ सूखती नजर आएंगी। बड़े सगीर में चंद इलाके ऐसे भी हैं जहां अगर चारपाई को आसमान की तरफ पांती करके खड़ा कर दिया जाए तो हमसाये ताजियत को आने लगते हैं। सोग की ये अलामत बहुत पुरानी है, जबकि दीगर इलाकों में ये आमूदी नहीं उफकी होती है। चारपाई से जो पुर असरार आवाजें निकलती हैं उनका मरकज दरियाफ्त करना इतना ही दुश्वार है जितना कि बरसात की अंधेरी रात में ये खोज लगाना कि मेंढक के टर्राने की आवाज किधर से आ रही है, या ये तशखीस करना कि आधी रात को बिलबलाते हुए शीरख्वार बच्चे के दर्द कहाँ उठ रहा है। चरचराती हुई चारपाई को मैं ना गुले नगमा समझता हूँ, ना पर्दाए सास और ना अपनी शिकस्त की आवाज। दर हकीकत ये आवाज चारपाई का इलाने सेहत है, क्योंकि उसके टूटते ही ये बंद हो जाती है। अलावा अजीम एक खुदकार अलार्म की हैसियत से ये शब बेदारी और सहर खेजी में मदद देती है। बाज चारपाइयां इस कदर चुगलखोर होती हैं कि जरा करवट बदले तो दूसरी चारपाई वाला कलमा पढ़ता हुआ हड़बड़ाकर उठ बैठता है। अगर पांव भी सुकेड़े तो कुत्ते इतने जोर से भांगते हैं कि चौकीदार तक जाग उठते हैं।